झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बदलने की कवायदें की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 5 सीटें जो है वो बदली जाएगी। कौन सी ऐसी परिस्थिति खड़ा हो गई है? आज़ाद जी, आज भाजपा में जो खलबली मचा हुआ है उसका मुख्य कारण ये है, भाजपा झारखंड में आयातित अध्यक्ष जो बनाई है। बाबूलाल मरांडी जी बोलते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं नदी में छलांग लगा लूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। झारखंड में भी 4 या 5 जो यहाँ के सांसद हैं उनको बदल करके ये लोग अपनी दाग धुलवाना चाहते हैं। ये मोदी सरकार आया, समाज और जनता के लिए कोई कार्य तो किए नहीं। आज जनता उस पर सवाल कर रही है कि आज वह गोद ली गई गाँव में कितना विकास किया। एक विकास को पैदा करने में 4 जीएसटी, नोटबंदी, अडानी वाला मामला, ये सारे चीजें हुआ, लेकिन विकास उसके बाद भी भारत में नहीं पैदा किया। उस बाद का लोकसभा क्षेत्र है जब अजय रहने वाले पशुपतिनाथ सिंह को उम्र का हवाला देकर के बदलने की बात हो रही है। उनके बारे में ये लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ कोई समस्या लेकर के चले जाइए और वह सुबह 10 बजे से जो पान चबाना शुरू कर देंगे और आप बैठे रहिए, वे शाम 5 बज जाएगा, वो अपना पान चबाते रहेंगे, लेकिन नहीं, दोनों पक्ष में से किसी के पक्ष में वे ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। उनकी नाकामियों को देखते हुए भाजपा यहाँ से उनको और उम्र का हवाला दे करके उनका टिकट काटने का प्रयास कर रही है। वह भी एक चतुर खिलाड़ी है। दूसरे दलों से भी बात चलना शुरू हो चुका है। जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लोगों से नहीं जुड़े हुए, मोदी के नाम पर वो चुनाव जीत गए। मोदी की खुद ही अपनी नैया डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि इंडिया उनको बनारस में घेरने का जो कार्यक्रम चला रहा है, हो सकता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर खड़गे साहब को बनाया जाए। वो एसी समुदाय से आते हैं और एसी समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है। मोदी जी जैसे ओबीसी के नाम लेकर के और आकर के बनारस से चुनाव जीते थे, वैसे खड़गे साहब को भी वहाँ एसी से के पर खड़ा कराया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आदिवासियों पर जिस ढंग से अत्याचार बढ़ा है, एक तरफ तो दिखाया गया कि हम राष्ट्रपति बनाते हैं आदिवासी समाज से, लेकिन आप मणिपुर से लेकर के, गुजरात से लेकर के, झारखंड से लेकर के हर जगहों पर जिस ढंग से केंद्र की सरकार आदिवासियों के शोषण के काम किया है, आदिवासी के माथे पर पेशाब करने वाले भाजपाई 2.5 महीना से मणिपुर जल रहा है और वहाँ बदल देना चाहिए था, वहाँ पर न्याय होना चाहिए था। उत्तराखंड में अभी जो घटनाएं घटी, 16 लोग एक ट्रांसफार्मर के फटने से मर जाते हैं, उसमें 4-5 पुलिस वाले भी मर जाते हैं। वही हाल आज गुजरात में देखे होंगे कि एक शनिवार की इतनी तेज बारिश हुई कि टाटा रोड पर जो 2 मंजिला मकान धराशायी हुआ है और उसमें 12 लोग दफन हुए हैं। और उस दफन होने में कुछ लोग ऐसा हुआ फोन के मार्फत सूचना दे रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मैं गिरा हूँ और मुझे सांस लेने में दिकदारी हो रही है। और वहाँ पर तेजी से काम भी हो रहा है बचाने के लिए, बचाने के लिए वहाँ चल रही है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग से किसी को निकाला नहीं गया है हमारे अभी तक। ये सब देखते हुए न्याय संगत काम मोदी जी करिए और अपने ये मुख्यमंत्री जो नकारा मुख्यमंत्री आपके हैं, इन लोगों पर मोदी जी का एक ही निर्णय, पत्नी विहीन जीवन चाहिए, विपक्ष विहीन सत्ता चाहिए और गुणगान करने वाला भार मीडिया इनके साथ हो। सुप्रीम कोर्ट इनको गलत नजर आने लग रहा है, उन पर ये इनके लोग अनाप शनाप बयाने दे रहे हैं। जो मैं भाजपा तंत्र को भी और नागपुर को भी मालूम चल चुका है 2024 का चुनाव आसान नहीं रहा। इसके लिए ये लोग हर जगहों पर अपने सांसदों को बदल करके अपनी गलतियां छिपाने का एक प्रयास करें। उसी कड़ी में झारखंड भी है। झारखंड में भी 4 या 5 जो यहाँ के सांसद हैं उनको बदल करके ये लोग अपनी दाग धुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आज ये 9 साल के बीच में जब से ये मोदी सरकार आया, समाज और जनता के लिए कोई कार्य तो किए नहीं। इनकी जो था कि प्रत्येक सांसद एक गांव गोद लेंगे,
आज जनता उस पर सवाल कर रही है कि आज वह गोद ली गई गांव में कितना विकास किया। मोदी जी का वह विकास मॉडल के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार तो बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार तो बढ़ गया, लेकिन अभी तक विकास क्यों नहीं पैदा किया। एक विकास को पैदा करने में 4-4, 5-5 बेटियां पैदा कर दी मोदी सरकार। जीएसटी, नोटबंदी और भी बहुत सी ऐसी गलतियां की है, अडानी वाला मामला, ये सारे चीजें हुआ, लेकिन विकास उसके बाद भी भारत में नहीं पैदा किया। उसी क्वायद में झारखंड में भी ये लोगों का जो सूत्र है और जो सर्वे चल रहा है, उसमें 4-5 लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के उम्मीदवारों के बदलने, जैसे आपका धनबाद का लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से यहाँ पर वार्ड कमिश्नर की चुनाव जीतने के बाद में 3 बार यहाँ का विधानसभा का चुनाव और 3 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर अजय रहने वाले पशुपतिनाथ सिंह को उम्र का हवाला देकर के बदलने की बात हो रही है, जबकि अंदर खाने में यह रिपोर्ट है कि पशुपतिनाथ सिंह जी जब से मोदी सरकार बना 9 साल के बीच में जनता से कभी रूबरू ही नहीं हुए। उनके बारे में ये लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ कोई समस्या लेकर के चले जाइए और वह सुबह 10 बजे से जो पान चबाना शुरू कर देंगे और आप बैठे रहिए, वे शाम 5 बज जाएगा, वो अपना पान चबाते रहेंगे, लेकिन नहीं, दोनों पक्ष में से किसी के पक्ष में वे ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। आप लोग अपने में बैठ करके उनके यहाँ यदि समझौता कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने अपने घर चले जाइए। उनकी नाकामियों को देखते हुए भाजपा यहाँ से उनको और उम्र का हवाला दे करके उनका टिकट काटने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह भी एक चतुर खिलाड़ी है। उनकी भी उनका दूसरे दलों से भी बात चलना शुरू हो चुका है। जो अंदर खाने में आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से बातचीत चल रही है। कांग्रेस या किस पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कहाँ, लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटेगा आप देखिएगा कि जो एनडीए हो या इंडिया इंतजार करेगा एक दूसरा का कि कौन किसको उम्मीदवार घोषित कर रहा है, लेकिन ये हम तो सत्ता पक्ष ही हमेशा उम्मीदवार अपना पहले घोषित करता है, उसका लोग इंतजार करेंगे और आपको मिलेगा, वो अभी वक्त है, देखेंगे। दूसरी तरफ आते हैं आपको हम चतरा में, जहां सुनील कुमार सिंह जी वहां का सांसद हैं, जो जम्मू कश्मीर में जन्म लिए हुए हैं और उनके बारे में बोला जाता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में वो कभी आते नहीं हैं और आते भी हैं तो कुछ खास लोगों से मिलते जुलते हैं और फिर वो अपने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ करके चले जाते हैं दिल्ली। इसके लिए भी वहाँ की जनता उन पर नाराज है। और जो आज का टीम जो भाजपा में है, मतलब उस पर थोड़ा सा आपको बतला देता हूँ आज़ाद जी की, जो आज भाजपा झारखंड में आयातित अध्यक्ष जो बनाई है, आयातित आप समझ रहे होंगे, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि आयातित किसको बोला जाता है, जो दूसरे पार्टी से, क्योंकि इनकी बहुत से स्टेटों में आप देखेंगे कि दूसरे जो पार्टियों से तो है उनको अध्यक्ष बनाएगा। जैसे बंगाल में ही देख लीजिए कि तृणमूल में थे शुभेंदु अधिकारी, अभी भाजपा के अध्यक्ष है। झारखंड में भी बाबूलाल मरांडी जी बोलते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं नदी में छलांग लगा लूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज वो अध्यक्ष बने हैं, उनका विपक्ष दल का नेता बनने का भी गया है, जो मामला सदन में आपका विधानसभा में भरा हुआ है, उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। हम आ रहे हैं आपको यहाँ आपका चतरा के मामला पर, ये सुनील सिंह जी का, कि वो लोगों से नहीं जुड़े हुए, मोदी के नाम पर वो चुनाव जीत गए, इसलिए वहाँ पर भी मोदी की खुद ही अपनी नैया डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि इंडिया उनको बनारस में घेरने का जो कार्यक्रम चला रहा है, और हो सकता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर खड़गे साहब को बनाया जाए। यदि राहुल गांधी की कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तो हो सकता है कि
सारे कमान खरगे साहब के हाथ में दे दिया जाए और खरगे साहब को वहाँ पर वो एसी समुदाय से आते हैं और एसी समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि एसी समुदाय पर जो मायावती का कब्जा था, वो मायावती आज के दिन में जो सिमट करके ये भाजपा की कारगुजारियों से सिमट करके जो एक विधायक पर आकर सिमट गई हैं, ये सारे चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर फिर एक बार ये गेम हो कि मोदी जी जैसे ओबीसी के नाम लेकर के और आकर के बनारस से चुनाव जीते थे, वैसे खरगे साहब को भी वहाँ एसी से के पर खड़ा कराया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसका कवायद चल रहा है और बहुत तेज़ी से इस पर मंथन भी हो रहा है। तो वहाँ सुनील सिंह का ये मामला है कि मोदी जी जब खुद ही नहीं घिर रहे हैं चारों तरफ से, तो सुनील सिंह की क्या औकात रहेगी, इसलिए वहाँ से बदलने की बात हो रही है। दूसरा चीज़ तीसरा आते हैं आपका पलामू सीट, जो पलामू लोकसभा सीट है, जहाँ पर बीडी राम जी वहाँ के सांसद हैं, और आप जानते होंगे कि बीडी राम जी एक प्रशासनिक के अधीन में एसपी रहे हैं, फिर पटना में भी रहे हैं, और वो बड़े पोस्ट से होकर के रिटायर हुए थे और उनको भाजपा टिकट दिया और वे सांसद बन गए थे। उन पर भी ये चीज़ है कि वे यहाँ के लोकल बॉडी जो भाजपा के हैं उनको वे अपने अधीन में लगाते नहीं हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा टाइट मिजाज के आदमी हैं। इससे भी यहाँ भाजपा के अंदर खाने में चिंता है और हो सकता है कि उनको भी वहाँ बदल दिया जाए। चौथा सीट है आपका ये लोहरदगा, जहाँ से ये भगत जी आपका वहाँ का सांसद है, उनके भी बारे में बोला जाता है कि आज जिस ढंग से आदिवासी समुदाय से ही हैं और आदिवासियों पर जिस ढंग से अत्याचार बढ़ा है, एक तरफ तो दिखाया गया कि हम राष्ट्रपति बनाते हैं आदिवासी समाज से, लेकिन आप मणिपुर से लेकर के गुजरात से लेकर के झारखंड से लेकर के हर जगहों पर जिस ढंग से केंद्र की सरकार आदिवासियों के शोषण के काम किया है, उससे देखते हुए हो सकता है कि वहाँ का भी सीट को ये लोग बदले। ऐसा ही एक दो सीट और भी है जो अंदर खाने में इनकी चर्चा चल रही है और इनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।